नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी एलएलएम पूरा करने के बाद छात्रों के लिए नौकरी के अवसर, यानी एलएलबी और एलएलएम डिग्री के बाद कैरियर विकल्प। एलएलबी की पढ़ाई पास कर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप में से ही कई लोग आगे की शिक्षा के लिए एलएलएम की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेते हैं और कुछ नौकरी के लिए सोचने लग जाते हैं। उसके लिए न्यायिक परीक्षा जैसे कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लग जाते हैं। एलएलबी और एलएलएम के बाद नौकरी के कई विकल्प हैं, जैसे न्यायपालिका में, न्यायालय में, सरकारी विभाग में, अधिवक्ता के रूप में, डिफेंस सर्विसेज, शिक्षण क्षेत्र, मल्टीनेशनल कंपनी, बैंक। इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे इसमें कैरियर विकल्प है। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यायपालिका यानी जज के बारे में। एलएलबी पास कर डिग्री प्राप्त करने के बाद आप में से बहुत लोगों की ख्वाहिश जज बनने की होती है। भारत में न्यायपालिका प्रणाली कॉमन लॉ पर आधारित है, जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, निर्णय, आदेशों से समाज में कानून का विकास किया करते हैं। भारत में कई स्तर व कई प्रकार के न्यायालय हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता न्यायालय। जज बनने के लिए लॉ के छात्रों के पास दो विकल्प हैं। पहला, लॉ पूरा करने के बाद न्यायिक परीक्षा पास कर, जिसे पीसीएसजे के नाम से जाना जाता है, या 7 साल का अधिवक्ता अनुभव प्राप्त कर उच्च न्यायिक परीक्षा पास कर, जिसे एचजीएस के नाम से जाना जाता है। न्यायालय में एलएलबी पास कर छात्रों के पास सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय में नौकरी के कई विकल्प मिलते हैं, जैसे कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सहायक न्यायालय सचिव, असिस्टेंट कोर्ट सेक्रेटरी, सहायक अभियोजन, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, क्लर्क, अन्य ला संबंधित पद। सरकारी विभाग में एलएलबी पास कर आप में ही से कई लोगों की रुचि सरकारी विभाग में विधिक क्षेत्र में जाने की होती है। उसके लिए आपको उन विभागों के लिए आवेदन करना होता है। सरकारी विभाग में लॉ छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं कि सॉलिसिटर जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर रूम में सरकारी विभाग मंत्रालय को सेवा प्रदान कर सकते हैं। सरकारी विभाग में लॉ से संबंधित नौकरी, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप विधिक प्रबंधक, मॉल एवं सेवा कर नेटवर्क में कानूनी सलाहकार, कानून और न्याय मंत्रालय में सलाहकार, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड में विधिक अधिकारी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में महाप्रबंधक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वरिष्ठ विधि अधिकारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लीगल जनरल मैनेजर, लीगल चीफ जनरल मैनेजर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में लीगल अफसर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में लीगल अफसर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में लीगल अफसर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय रेलवे, सरकारी अधिवक्ता, लीगल एडवाइज़र, अन्य सरकारी विधिक विभाग। इसमें आप नौकरी के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अधिवक्ता के रूप में एलएलबी पास कर आप में से ही कई लोग अधिवक्ता के रूप में न्यायालय परिसर में कार्य करना चाहते हैं। उसके लिए आपको अपने राज्य के विधिक परिषद में अधिवक्ता पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने पर आपको 2 साल की वैधता के साथ अस्थायी प्रमाण पत्र मिलता है। पंजीकरण के 2 वर्षों के भीतर आपको ऑल इंडिया बार परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में पास हो जाने पर आपको स्थायी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होगा कि आप एक पंजीकृत अधिवक्ता हैं और न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। अधिवक्ता क्षेत्र में आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे फौजदारी, सिविल, पारिवारिक, बीमा,
बैंक शपथ आयुक्त यानी ओथ कमिश्नर। डिफेंस सर्विसेज यानी भारतीय सेना में LLB LLM पास कर आप में से कई लोग देश की सेवा करने की भी इच्छा रखते होंगे। तो ऐसी इच्छा रखने वालों के पास भारतीय सेना ज्वाइन करने का एक सुनहरा अवसर है। भारतीय सेना में भी अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है। इन अधिवक्ताओं को जज एडवोकेट जनरल के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना जज एडवोकेट जनरल की भर्ती के लिए SSB इंटरव्यू गठित करती है। इस भर्ती के आवेदन के लिए भारतीय सेना द्वारा योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय सेना में लॉ से संबंधित नौकरी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में भी है। शिक्षण क्षेत्र में LLB LLM पास करने के बाद आप में से कई लोग अध्यापक बन विश्वविद्यालय में पढ़ाना भी चाहते होंगे। तो इसके लिए आपको किसी एक विशेष विषय से PhD करनी होगी। यह विषय क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, फैमिली, साइबर लॉ, बैंक लॉ, कंपनी लॉ, संविधान, अन्य कानूनी विषय हो सकते हैं। शिक्षण क्षेत्र में जैसे शिक्षक, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर, असिस्टेंट लेक्चरर, ऑफिस क्लर्क, लॉ फैकल्टी, लॉ डिपार्टमेंट में भी नौकरी के अवसर हैं। कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी LLB LLM पास करने के बाद आप में से कई लोग देश की बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने की इच्छा रखते होंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी लॉ क्षेत्र से संबंधित पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी करती है। मल्टीनेशनल कंपनी में लॉ से संबंधित नौकरी जैसे कि कानूनी विशेषज्ञ, पेटेंट, पोर्टफोलियो विशेषज्ञ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लीगल एडवाइज़र। बैंक LLB LLM पास करने के बाद आप में से कई लोग सरकारी या निजी बैंक में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं। अब बैंक में नौकरी कौन नहीं करना चाहेगा। बैंक लॉ से संबंधित पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन जारी करती है। ऐसा इसलिए कि बैंक को भी अपने कार्यों से संबंधित विधिक सलाह की आवश्यकता होती है। बैंक में ऐसे कई कार्य हैं जिसमें अधिवक्ता की सलाह के बिना कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। लॉ से संबंधित बैंक में नौकरी जैसे कि लीगल मैनेजर, डिप्टी लीगल मैनेजर, लीगल एडवाइज़र। बीमा कंपनी LLB LLM पास करने के बाद आपको बीमा कंपनी में भी नौकरी करने का अवसर व विकल्प रहता है, क्योंकि बीमा का दावा सेटलमेंट करने के लिए बीमा कंपनी को अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता तब पड़ती है जब बीमा कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। प्रत्येक बीमा कंपनी बीमा से संबंधित विधिक सलाह एवं विधिक कार्यों के लिए अधिवक्ता नियुक्ति आवेदन जारी करती है। लॉ से संबंधित बीमा कंपनी में नौकरी जैसे कि विधिक सहायक प्रशासनिक अधिकारी, लीगल मैनेजर, क्लेम मैनेजर, लीगल एडवाइज़र। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।